हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट किया था। आज हमारा टॉपिक है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम क्या होगा, इसके बारे में पढ़ना है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मुझे बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, वीडियो ब्लर आ रहा है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो वीडियो हमेशा 240 प्रोग्रेस यानी 240p पे स्टार्ट होते हैं। ये है डिफ़ॉल्ट उसका क्लियरिटी। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको बढ़ाना पड़ता है। मेरा मैं जो वीडियो अपलोड करता हूँ ये होता है मैक्सिमम 480 प्रोग्रेस यानी 480p होता है। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो स्टार्ट करने के बाद अपनी क्वालिटी को क्या करना है, क्वालिटी को 240 प्रोग्रेस पी से 480 प्रोग्रेस सिव यानी 480p तक कर देना है। और क्वालिटी चेंज करने के बाद थोड़ा और टाइम लगेगा कि क्लियर आने में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आजकल जो है थोड़ा नेटवर्क ज़्यादा हैवी चल रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से क्लियरिटी चेंज होने में भी थोड़ा टाइम ले रहा है। पहले क्या होता था, पहले जब हम क्वालिटी को जो ही चेंज करते थे तो जल्दी से ये चेंज होता था। मतलब 240 से 480 पे या 240 से 720 कर दो, जल्दी चेंज होता था। लेकिन क्या हो रहा है, आजकल थोड़ा नेटवर्क हेवी होने की वजह से चेंज होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। मतलब 1 मिनट से ज़्यादा, 1.5 मिनट 2 मिनट तक भी जा रहा है चेंज होने में। तो आप लोग इसको चेंज करने के बाद थोड़ा वेट कर लो। वेट करने के बाद थोड़ी देर के बाद ये क्वालिटी चेंज होके क्लियर आ जाएगा। मेरा वीडियो मैक्सिमम 480 का होता है, इससे ज़्यादा मैं अपलोड नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि 480 का वीडियो, 480 प्रोग्रेसिव का वीडियो 800 से 900 तक बन जाता है MB। 800 से 900 MB तक बन जाता है। तो इसको अपलोड करने में टाइम लगता है। इससे ज़्यादा अगर 720 कर देंगे तो 1 से 1.5 GB तक जाएगा, तो इसको अपलोड करने में टाइम लगता है। नॉर्मली पहले तो 800 से 900 MB का वीडियो आधा घंटे में तो अपलोड हो जाते थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से यही वीडियो जो 800 से 900 MB का होता है वो मतलब 4 से 5 घंटे भी लगते हैं कभी कभी। तो उसको अब इससे ज़्यादा अगर मैं 720 का रखूँगा तो 1 से 1.5 GB तक जाएगा, तो उसको अपलोड करने में तो इससे ज़्यादा 7 से 8 घंटा हो जाता है। इसीलिए आप लोगों का वीडियो कभी कभार रात को मैं शेयर कर देता हूँ। क्योंकि अपलोड करने में टाइम लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आजकल नेटवर्क हैवी हो रहा है, नेटवर्क पे लोड ज़्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले वीडियो को स्टार्ट करने के बाद 240 प्रोग्रेसिव या 144 प्रोग्रेसिव होगा, 144p होगा प्रोग्रेसिव होगा, तो इसको चेंज करके 480 कर देना। 480 करने के बाद थोड़ा वेट कर लेना, आप लोगों का वीडियो क्लियर आ जाएगा। तो ये हुआ वीडियो के बारे में जो कन्फ्यूजन थे। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। टॉपिक क्या है हमारे पास? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में कितने एंगल्स होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं। इन 3 एंगल का सम करेंगे तो कितनी डिग्री के बराबर होगा, इसको कहते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। फॉर एग्जांपल है हमारे पास एक ट्रायंगल ABC। इस ABC में हमारे पास 3 ट्रायंगल है, एंगल A, एंगल B और एंगल C। जब हम इन 3 ट्रायंगल्स का सम करते हैं, फॉर एग्जांपल एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तो इन 3 ट्रायंगल का जब हम सम करते हैं तो ये हमेशा 180 डिग्री के बराबर आएगा। क्या आएगा? 180 डिग्री के बराबर आएगा। ट्रायंगल्स जो भी हो, चाहे इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, चाहे आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, चाहे
साइक्लोइड ट्रायंगल हो, चाहे रेड एंगल ट्रायंगल हो, चाहे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, चाहे एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, जो भी ट्रायंगल जो भी हो, लेकिन उस ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर, इसको कहते हैं इंटीरियर एंगल, क्योंकि यह क्या है, अंदर में बनता है, ट्रायंगल के अंदर बनता है। तीनों इंटीरियर एंगल का सम करते हैं तो ये किसके बराबर आ जाते हैं, 180 डिग्री के बराबर आ जाते हैं। ये है ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी क्या है, जब एंगल्स के तीनों इंटीरियर एंगल का सम करते हैं तो वो कितने के बराबर होते हैं, 180 डिग्री के बराबर रहते हैं, 180 डिग्री के बराबर रहते हैं। दूसरा हमारे पास क्या होगा, दूसरा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इसको बोलते हैं सम ऑफ इंटीरियर, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। इस प्रॉपर्टी को, यानी तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कहो या सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स करो, सेम है, तो वो होता है 180 डिग्री के बराबर। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक ट्रायंगल ए बी सी। अब इसमें मैं क्या करूंगा, बी सी को बढ़ा दूंगा, यहां से ए सी को बढ़ा दूंगा, यहां से बी ए को बढ़ा दूंगा, तो इसमें कुछ एक्सटीरियर एंगल बनता है, जैसे कि ये वाला एक्सटीरियर एंगल हुआ इसका, ये है इसका एक्सटीरियर एंगल, ये है इसका एक्सटीरियर एंगल, ये है इसका एक्सटीरियर एंगल। तो तीन एक्सटीरियर एंगल बनते हैं। जब इन तीन साइड्स को मैं प्रोड्यूस करता हूं, बढ़ा देता हूं, तो तीन एक्सटीरियर एंगल बनते हैं। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में क्या है, जब हम दो इंटीरियर एंगल का सम करते हैं, फॉर एग्जांपल एंगल बी और एंगल सी में इसका नाम रखता हूं 1, इसका नाम रखता हूं 2, इसका नाम रखता हूं 3, इन तीन इंटीरियर एंगल्स का मैंने नाम रख दिया 1 2 3। अब इस इंटीरियर एंगल में से जब दो इंटीरियर एंगल का सम करते हैं, दो इंटीरियर एंगल का सम करते हैं, तो वो तीसरे इंटीरियर एंगल के एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, तीसरे एंगल्स के एक्सटीरियर के बराबर होगा। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 करेंगे, इस पॉइंट को मैं रखता हूं सी डी, इसको रखता हूं सी डी, इसको रखता हूं ई, इसको रखता हूं एफ। अब इसमें क्या है, जब दो इंटीरियर एंगल का सम करते हैं तो तीसरा इंटीरियर क्या, एंगल 3 है, उसके एक्सटीरियर में क्या बन रहे हैं, ये वाला एंगल उसके बराबर होगा। यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर होगा, बी सी एफ, ये इस वाले एंगल के बराबर होगा, एंगल बी सी एफ के बराबर होगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं एंगल 2 और एंगल 3 का सम करूंगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये दो इंटीरियर एंगल का सम हुआ। इस दो इंटीरियर एंगल का सम तीसरा इंटीरियर एंगल क्या है, एंगल 1 है, उसके एक्सटीरियर में जो भी एंगल बनता है, ये वाला एंगल, मतलब सी ए ई, इस एंगल के बराबर होगा, एंगल सी ए ई के बराबर होगा। इसी तरह जब मैं एंगल 1 और एंगल 3 का सम करूंगा, फॉर एग्जांपल एंगल 1 ये हुआ, एंगल 3 ये हुआ, दो इंटीरियर एंगल का सम हुआ, उस दो इंटीरियर एंगल का सम तीसरा एंगल क्या है, एंगल 2 है, उसके एक्सटीरियर में क्या है, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 3 की इसके बराबर एंगल ए बी डी के बराबर होगा, ए बी डी के बराबर होगा, बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो इससे हमें क्या मिल रहा है कि जब दो इंटीरियर एंगल का सम करते हैं तो तीसरे इंटीरियर एंगल के एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। यानी एंगल 1 प्लस एंगल 3 का सम क्या होगा, एंगल ए बी डी के बराबर होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम क्या होगा, इस बी ए सी के बराबर होगा। एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम क्या होगा, वो एंगल सी ए ई के बराबर होगा। ये हुआ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के बारे में। तो इन दो एंगल्स
इन दो प्रॉपर्टीज को लेके हमारा एक्सरसाइज 6.3 इसी बेस पे हमने करना है। तो हम सीधे क्या करते हैं, ये हुआ हमारे पास दो प्रॉपर्टीज। अब हम आते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस में क्या बताया है, एक्सरसाइज आता है 6.3। 6.3 में क्या है, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में क्या है, एक ट्रायंगल दिया गया है PQR, एक ट्रायंगल है PQR। इस PQR में क्या किया गया है, QP को एक्सटेंड किया गया है, मतलब प्रोड्यूस किया गया है, और RQ को भी, RQ ऑफ ट्रायंगल ABC, RQ ऑफ ट्रायंगल ABC का RQ को भी बढ़ाया गया है। तो इसमें हमें क्या बनता है, एक एंगल बनता है, एंगल इसको रखा है S, इसको रखा है T, यानी QP को पॉइंट S तक बढ़ाया गया है और RQ को पॉइंट T तक बढ़ाया गया है। तो इसमें हमें गिवन है कुछ एंगल्स, इसमें एक एंगल से SPR, ये वाला एंगल हमें दिया गया है 135 डिग्री के बराबर, और दूसरा दिया है एंगल PQT, ये वाला एंगल दिया गया है हमारे पास 110 डिग्री के बराबर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगल PRQ, ये वाला एंगल्स हमें निकालना है। क्या है, एक ट्रायंगल है PQR, उस ट्रायंगल में QP साइड को पॉइंट S तक बढ़ाया गया है और RQ साइड को पॉइंट T तक बढ़ा दिया गया है। तो इससे हमें दो एक्सटीरियर एंगल बनता है, एक्सटीरियर एंगल SPR, ये एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री के दिए गए हैं, 135 डिग्री के बराबर, और दूसरा एक्सटीरियर एंगल बन रहा है PQT, ये एक्सटीरियर एंगल कितना है, 110 डिग्री के बराबर दिया गया है। हमें क्या निकालना है, इंटीरियर एंगल PRQ को निकालना है। तो ये हुआ क्वेश्चंस। अब हम आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में क्या है, सिंस मीन्स गिवन चीज, जहां पे भी गिवन चीज होगा उसको हम सिंस से स्टार्ट करते हैं। सिंस द साइड PQ को, साइड PQ ऑफ ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR क्या, PQ साइड को इस प्रोड्यूस किए गए है, RQ लगा यहाँ पे, RQ। Since the set RQ of triangle PQR is produced to T, T तक बढ़ाया गया है RQ को, कहाँ तक बढ़ाया गया है, Since the side PQ of triangle PQR, RQ of triangle PQR बढ़ाया गया है पॉइंट T तक, उसको बढ़ाने से हमारे पास दो लीनियर पेयर एंगल बन रहा है, एक लीनियर पेयर एंगल बन रहा है, एंगल PQT और PQR। ये दो एंगल्स क्या है, लीनियर पेयर एंगल है, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। देयरफॉर एंगल PQR प्लस एंगल PQR ये आ गया, और PQT इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। एंगल PQR और एंगल PQT इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स है। लीनियर पेयर एंगल्स क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन पे एक ही वर्टेक्स से दो एंगल बनते हैं, तो उन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। उसको क्या कहते हैं, लीनियर पेयर एंगल कहते हैं। अच्छा, PQR और PQT का सम 180 डिग्री के बराबर आ गया, लेकिन बट एंगल PQT इज इक्वल टू 110 डिग्री। एंगल PQT क्या है, 110 डिग्री के बराबर है। क्यों है, क्योंकि ये गिवन है, ये हमें क्वेश्चंस में दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, इसमें एंगल
पी क्यू टी की जगह 110 पुट कर देते हैं। इट इम्प्लाइज दैट एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू टी की जगह में क्या लगाऊंगा 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यह है पी क्यू टी। अच्छा, अब इसमें क्या है, पी क्यू आर का वैल्यू निकालना है। पी क्यू आर का वैल्यू निकालने के लिए 110 को इस साइड में शिफ्ट कर देता हूं। इट इम्प्लाइज दैट एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो एंगल पी क्यू आर क्या आ गया, 110 में से 180 में से 110 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ गया 70 डिग्री। ये आ गया 70 डिग्री। अब एंगल पी क्यू आर आ गया। पी क्यू आर मतलब ये वाला एंगल आ गया। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगल पी आर क्यू, ये निकालना है। also QP of triangle PQR is produced to S। अब इसमें भी क्या किया है, QP ऑफ ट्रायंगल PQR, इस ट्रायंगल PQR का QP साइड भी एक्सटेंड किया गया है, मतलब बढ़ाया गया है पॉइंट S तक बढ़ाया गया है। तो इससे क्या बनता है, एक एक्सटीरियर एंगल बनता है SPQ, एक एक्सटीरियर एंगल बनता है SPQ। ये एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, इन दो इंटीरियर, मतलब एंगल PQR इंटीरियर एंगल हो गया, एंगल PRQ ये वाला इंटीरियर एंगल हो गया। इन दो इंटीरियर एंगल का सम तीसरे एंगल ये वाला इसके एक्सटीरियर यानी ये वाला इस एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहते हैं, जब दो इंटीरियर एंगल का सम करते हैं तो तीसरे एंगल के एक्सटीरियर के बराबर होगा। तीसरा एंगल क्या हो गया, ये वाला एंगल हो गया, ये अंदर QPR वाला, इसके एक्सटीरियर में क्या है SPR है, उसके बराबर होगा। Therefore एंगल PQR ये वाला एंगल प्लस एंगल PRQ ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम करते हैं तो दो इंटीरियर एंगल का सम हुआ, वो क्या होगा, तीसरे एंगल के एक्सटीरियर के एंगल के बराबर होगा। एक्सटीरियर होगा ये इज इक्वल टू एंगल SPR हो गया, SPR। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल को मैं शॉर्ट में ऐसे लिखता हूं, क्या होगी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में क्या बोल रहे हैं, जब दो इंटीरियर का सम करते हैं तो तीसरे इंटीरियर एंगल के एक्सटीरियर के बराबर होगा। इन दोनों का सम करेंगे तो तीसरा इंटीरियर एंगल ये वाला हुआ, उसके एक्सटीरियर ये हुआ। तो इसका मतलब एंगल PQR हमारे पास क्या है, PQR हमारे पास है 70 डिग्री प्लस एंगल PRQ हमें निकालना है, इस इक्वल टू एंगल SPR क्या है 135 डिग्री है। अब इसमें लिखो एंगल SPR इज इक्वल टू 135 डिग्री। ये क्या है, ये क्यों आया इस 135 के बराबर, क्योंकि ये क्या है गिवन है, ये क्या है गिवन है। अब इसमें एंगल PRQ निकालने के लिए हमें यहां से 70 डिग्री को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो क्या होगा, एंगल PRQ इज इक्वल टू 135 डिग्री। इसको शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव इस साइड जाएगा तो नेगेटिव होगा। अच्छा, एंगल PRQ इज इक्वल टू 135 में से 70 सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 में से 0 5 और 13 हो गया, 13 में से 7 6, 65 डिग्री आ गया, 65 डिग्री आ गया। हमें क्वेश्चन में क्या करना था, क्या निकालना था, एंगल PRQ यानी एंगल PRQ इस एंगल को निकालना था। ये एंगल PRQ क्या आ गया 65 डिग्री आ गया। ये हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये हुआ हमारा
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें एक ट्रायंगल दिया गया है। ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल है हमारे पास एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड में एंगल एक्स वाई जेड, ट्रायंगल एक्स वाई जेड है, उस ट्रायंगल एक्स वाई जेड में एंगल एक्स वाई जेड 54 डिग्री का दिया गया है। 54 डिग्री, ये कितना है? 54 डिग्री है। अब दूसरा क्या है? एंगल एक्स यानी ये वाला एंगल एक्स यानी ये क्या है? 62 डिग्री का दिया गया है। 62 डिग्री का दिया गया है, तो ये हुआ 62। अब और एक चीज क्या दिया गया है? वाई ओ और जेड ओ बाइस आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई। वाई ओ और जेड ओ, ये दोनों क्या कर रहा है? ये वो ओ, ये दोनों क्या कर रहा है? एंगल एक्स वाई जेड इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में ये वाई ओ डिवाइड कर रहा है। और दूसरा ओ जेड या जेड ओ जेड बोलो या जेड ओ बोलो, जेड ओ क्या कर रहा है? एंगल वाई जेड एक्स को इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। बाइसेक्ट में क्या होता है? बाइसेक्ट क्या करते हैं? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड ओ जेड वाई, ये वाला एंगल निकालना है। दूसरा क्या निकालना है? एंगल वाई ओ जेड, ये वाला एंगल्स निकालना है। इन दो एंगल्स को हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे? सबसे पहले इन ट्रायंगल, यह है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड में, एक्स वाई जेड में क्या है? एक्स वाई जेड में एंगल एक्स यानी ये वाला, एंगल वाई यानी ये वाला, एक्स वाई जेड ये वाला, और एंगल एक्स जेड वाई या वाई जेड एक्स बोलो, एक्स वाई जेड बोलो, सेम ही है। इन तीनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। 180 डिग्री के बराबर क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल है। जब इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल्स तीनों का हम सम करते हैं तो 180 डिग्री के बराबर होते हैं, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल वाई जेड एक्स प्लस एंगल जेड एक्स वाई जेड ये हुआ, वाई जेड एक्स ये हुआ, और जेड एक्स वाई ये हुआ। इन तीनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। 180 डिग्री के बराबर क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल को मैं शॉर्ट में लिखता हूं। एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होगा? तीनों एंगल्स का सम, तीनों इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। अच्छा, फिर इसके बाद क्या करना है? फिर इसके बाद अब इसमें हमें एंगल एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या है? 54 डिग्री है, गिवन है। एंगल एक्स वाई जेड की जगह में क्या लिखूंगा? यहां पर देखो, बट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 54 डिग्री एंड एंगल जेड एक्स वाई यानी ये वाला एंगल क्या है? 62 डिग्री के बराबर है। ये क्या है? गिवन है। ये दोनों क्या है? गिवन है, क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो इसको मैं इसमें पुट करता हूं। इट इंप्लाइज एंगल एक्स वाई जेड क्या है? 54 डिग्री है, प्लस एंगल वाई जेड एक्स ये हमारा हमें पता नहीं है, इसे रहने दो ऐसे, वाई जेड एक्स प्लस एंगल जेड एक्स वाई ये कितना डिग्री है? 62 डिग्री है। इस इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। मैंने क्या किया? एक्स वाई जेड और जेड एक्स वाई का वैल्यू इसमें पुट कर दिया। अब 54 पे 62 प्लस कर दो तो ये आ जाएगा 4 2 6 6 5 सॉरी 4 2
6 6 5 11 116 डिग्री हो गया, प्लस एंगल वाई जेड एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर। अब हमें क्या करना है, हमें वाई जेड एक्स का वैल्यू निकालना है। वाई जेड एक्स का वैल्यू निकालने के लिए यहां से 116 को सेट शिफ्ट करना पड़ेगा। इट इम्प्लाइज दैट एंगल वाई जेड एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें से 116 को सेट शिफ्ट करेंगे तो माइनस 116। तो इट इम्प्लाइज दैट एंगल वाई जेड एक्स इज इक्वल टू 180 में से 116 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 10 में से 6 4, यहाँ 17 रह गया, 17 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 64 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, मतलब 64 डिग्री बन गया। एंगल वाई जेड एक्स क्या आ गया, ये वाला एंगल आ गया हमारे पास 64 डिग्री। अच्छा, ये आ गया 64 डिग्री। लेकिन दूसरा गिवन क्या है हमारे पास, दूसरा गिवन है वाई ओ और जेड ओ एंगल एक्स वाई जेड और एंगल वाई जेड एक्स को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मतलब एंगल वाई ओ एंगल एक्स वाई जेड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं, मतलब 54 को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है इसको। इसी तरह एंगल वाई जेड एक्स को जेड ओ बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इस एंगल को जेड ओ दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। सिंस वाई ओ एंड जेड ओ बाइसेक्ट करते हैं एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल वाई जेड एक्स रेस्पेक्टिवली। यहां रेस्पेक्टिवली लिखना जरूरी है, क्यों है, क्योंकि हमने क्या लिखा, वाई जेड और बाइसेक्ट करते हैं एंगल वाई जेड एक्स वाई जेड और एंगल एक्स वाई जेड एक्स को बाइसेक्ट करते हैं। अगर मैं यहां रेस्पेक्टिवली नहीं लिखता तो हमें ये पता नहीं है कि वाई जेड इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं या इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं, या जेड ओ इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं या इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इससे पता नहीं चलेगा जब तक यहां रेस्पेक्टिवली नहीं लिखेगा। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, वाई ओ यहां पहले है, यहां पे एंगल कौन सा पहला है, एक्स वाई जेड, इसका मतलब वाई ओ एक्स वाई जेड को बाइसेक्ट कर रहे हैं, और जेड ओ सेकंड में है, सेकंड में क्या है, वाई जेड एक्स है, मतलब जेड ओ वाई जेड एक्स को बाइसेक्ट कर रहे हैं। रेस्पेक्टिवली का मतलब यही है। अब ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ, एंगल ओ वाई जेड, एंगल ओ वाई जेड क्या होगा, एंगल एक्स वाई जेड का हाफ होगा। हाफ मतलब इसका आधा होगा। आधा क्यों होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहे, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। इट इंप्लाइज दैट एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड का क्या होगा, हाफ होगा, आधा आधा होगा ना। जब बाइसेक्ट करेंगे तो ये दोनों क्या होगा, आधा आधा होगा। अच्छा, इट इंप्लाइज दैट एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। एंगल एक्स वाई जेड कितना है, 54 डिग्री है, मतलब ये क्या होगा 54 डिग्री। तो इसको क्या करना है, 2 1 जा 2, 2 27 जा 54, मतलब क्या आ गया, इट इंप्लाइज दैट एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू 27 डिग्री, 27 डिग्री के बराबर है। एंड इसी तरह एंगल ओ जेड वाई क्या होगा, ओ जेड वाई ये क्या होगा, ओ जेड वाई होगा इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल वाई जेड एक्स के बराबर होगा। ओ जेड वाई यानी ये वाला एंगल वाई जेड एक्स का हाफ होगा। क्यों हाफ होगा, क्योंकि जेड ओ एंगल वाई जेड एक्स का क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहे हैं, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, तो आधा ये बन जाएगा। तो ओ जेड वाई क्या हो गया हमारे पास, हाफ ऑफ एंगल वाई जेड एक्स का हाफ होगा। अब ओ जेड वाई, इट इंप्लाइज दैट एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ एंगल वाई जेड एक्स।
वाई जेड एक्स हमारे पास क्या आया है, एंगल वाई जेड एक्स आया है 64 डिग्री, 64 डिग्री। तो ये क्या बन जाएगा, एंगल ओ जेड वाई बन जाएगा इज इक्वल टू हाफ ऑफ, इसको डिवाइड करना 2 1 जा 2, 2 32 जा 64, तो ये आ गया 32 डिग्री। ये क्या आ गया, 32 डिग्री आ गया। अब हमारे पास एंगल ओ जेड वाई यानी ये वाला एंगल्स ओ जेड वाई, ये वाला एंगल आ गया 32 डिग्री, और सॉरी एंगल ओ जेड वाई आ गया ये वाला एंगल 32 डिग्री, और एंगल ओ वाई जेड आ गया, ओ जेड वाई आ गया 32, ओ वाई जेड आ गया हमारे पास 27 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना था एंगल वाई ओ जेड और ओ जेड वाई निकालना था, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। इसको निकालने के ओ जेड वाई तो हमारे पास निकल गया, ओ जेड वाई तो निकल गया 32 डिग्री, और एक चीज रह गया हमारे पास एंगल वाई ओ जेड निकालना है। वाई ओ जेड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस ट्रायंगल में, इस नीचे वाले छोटे ट्रायंगल्स में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब एंगल ओ वाई जेड एक, एंगल ओ जेड वाई ये वाला एंगल 2, एंगल वाई ओ जेड, इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री के बराबर। यानी ये वाला एंगल, ये नीचे ये छोटा एंगल और ये वाला एंगल, इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो मैं क्या करता हूं, इन ट्रायंगल्स ओ वाई जेड, यानी ओ वाई जेड में क्या होगा, एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल ओ वाई जेड, एंगल ओ वाई जेड, ये क्या है वाई ओ जेड है, वाई ओ जेड ये हुआ, ओ वाई जेड ये हुआ, और एंगल प्लस ओ जेड वाई, ओ जेड वाई ये वाला एंगल होगा। इन तीनों का सम क्या होगा, इस इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होगा। 180 डिग्री के बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है ट्रायंगल है, ट्रायंगल के एंगल का सम क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के एंगल ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। अब एंगल वाई ओ जेड ये हमें निकालना है, इसको ऐसे रहने दो, एंगल वाई ओ प्लस एंगल ओ वाई जेड हमारे पास क्या आया था, एंगल ओ वाई जेड आया था हमारे पास 27 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, ओ वाई जेड की जगह मैं 27 डिग्री लिख दूंगा, प्लस ओ जेड वाई अभी अभी हमने निकाला था, ये क्या है 32 डिग्री। इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो मैं क्या कर दूंगा, एंगल वाई ओ जेड को ऐसे रखूंगा, प्लस इन दोनों का सम करो, 7 पे 2 9, 2 2 3 5, ये 3 है, 2 3 5 मतलब 59 डिग्री बन गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैं क्या कर दूंगा, वाई ओ जेड को निकालने के लिए इसको इस साइड शिफ्ट कर दूंगा, एंगल वाई ओ जेड को निकालने के लिए 180 डिग्री, इस 59 को इस साइड शिफ्ट कर दूंगा, यहाँ प्लस है, इस साइड लेगा तो माइनस बन जाएगा। एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 में से 59 को माइनस कर दो, यहाँ से यहाँ 10 10 में से 9 1, यहाँ 7 रह गया, मतलब 17 17 में से 7 में से 5 2, यहाँ 1 है, 121 डिग्री बन गया। तो हमें दो चीज निकालना था, पहला चीज क्या निकालना था, एंगल ओ जेड वाई निकालना था, ओ जेड वाई हमारे पास आया 32 डिग्री, और एंगल वाई ओ जेड निकालना था, वाई ओ जेड हमारे पास 121 आ गया। तो दियर दस एंगल ओ जेड वाई आ गया, एंगल ओ जेड वाई आ गया हमारे पास 32 डिग्री, प्लस एंगल वाई ओ जेड निकालना था, ये आ गया हमारे पास 121 डिग्री। दो चीज निकालना था, ओ जेड वाई
वो आएगा 32 डिग्री, और दूसरा निकालना था एंगल वाई ओ जेड आएगा हमारे पास 121 डिग्री। तो ये हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। आज हम इतना ही करते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 से आगे करते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।